हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़ें, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे। तो जो शिक्षक होता है उसको कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा पाठ का उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित, उपयुक्त सभी। तो हम बालक से जो पहले पाठ पढ़ा चुके हैं उससे भी संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, जो उस टाइम पाठ पढ़ा रहे हैं उससे भी संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, और उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, मारिया मॉन्टेसरी, विलियम जोन्स, हेलन केलर। तो इसमें जो नाम उल्लेखनीय वो है हेलन एडम्स केलर का, और ये एक अमेरिकी लेखक, राजनैतिक कार्यकर्ता और आचार्य थी, और इन्होंने कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन महिला थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मदन मोहन मालवीय। तो ये कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो शिक्षक कहता है उसे वही करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि वायु प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण पर भी रोकथाम करना चाहिए, तो ये दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापक व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अध्यापक व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूरा करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो जो एक कॉलेज की अध्यापिका है वो वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता तब करती है जब वो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की बौद्धिक क्षमता को, छात्रों की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अन्य छात्रों की पसंद को, छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। तो जो कक्षा नायक का जब हम चयन करते हैं तो उस समय हमें छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कक्षा के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। धर्म अंधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जाति विभेद के कारण, ये सभी। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, धर्म अंधता एवं विवेकहीनता के कारण, क्योंकि धर्म सभी अपने आप में सही होते हैं, लेकिन जो उसमें अंधविश्वास है वो शिक्षण की प्रक्रिया में एक चुनौतीपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व
देना चाहिए, प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक अध्यापक होता है उससे कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः उबते हुए पाए जाए तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ये सभी। तो जो जब छात्र किसी कक्षा में उबते हैं तो इससे छात्रों में भी कोई कमी हो सकती है, किसी प्रकार का विकार हो सकता है जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, या फिर उन भौतिक वातावरण में भी किसी प्रकार की कोई कमी हो सकती है, या फिर उनको उस प्रकार का इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जिससे कि उनको कक्षा में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, या शिक्षण में भी कोई कमी हो सकती है कि हमारे पढ़ाने का तरीका सही नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदार और निष्ठा का, शिक्षकों को विद्वता के उच्च स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो जो अच्छा शिक्षण होता है उसको शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा व स्वाभाविक वातावरण मिलती है, इससे अध्यापक को अनुभवों में बांटने में सुविधा होती है, उपयुक्त दोनों। तो इससे जो होता है वो एक बालक को स्वाभाविक वातावरण भी मिलता है और इससे अध्यापक को अपने अनुभव बांटने में भी सुविधा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों। क्या अध्यापकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहायता देनी चाहिए? नहीं, बच्चे को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। हाँ, इससे बच्चों गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। हाँ, इससे अध्यापकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि एक जो अभिभावक बच्चे के गृह कार्य में सहायता करता है तो उससे अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का भी पता चलता है और कहाँ पे उसके सीखने में कमी रह गई है इस बात का भी पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता नहीं होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये सभी। तो जो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो शिक्षण एक कला है, ये भी बात सही है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी सही है। बट जो शिक्षक होते हैं वो कभी भी जन्मजात नहीं होते, वो हमें अपनी हेरिडिटी से थोड़ी मिलते हैं। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक हम अपने इन्वायरमेंट में जैसा हमको माहौल मिलता है उस हिसाब से हम चीज़ें ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा, ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना ही शिक्षा को कोई चुरा सकता है और ना ही इसे कोई छीन सकता है और इसे ना कोई बांट सकता है, और इसे जितना बांटा जाता है वो उतना ही बढ़ता है। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापकों को क्या करना चाहिए? घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, स्वाध्याय के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपना आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वाध्याय के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। तो हे फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।